Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the pre-market report of 17th of जुलाई. आज तारीख है 17 जुलाई और देख लेते हैं मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं और उन लेवल्स पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग एट दिस गिफ्ट निफ्टी, अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो एक हल्की सी पॉजिटिव ओपनिंग आपको यहाँ पे दिखेगी. अबाउट 30 to 35 पॉइंट्स के आसपास की एक ओपनिंग अच्छी खासी आपको दिख रही है. तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक माइनर सी गैप अप ओपनिंग या फिर एक जिसको कहें कि फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मार्केट एज ऑफ नाउ. तो अगर अभी हमने क्लोजिंग दे रखी है 19,590 के आसपास, तो आप 19,620 या 19,630 के आसपास के लेवल के आसपास की गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपर साइड में, यानी कि 19,620-25 के आसपास. तो करीब 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 इस लेवल के आसपास आप गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसको हम मार्क कर लेते हैं विथ वाइट ट्रेंड लाइन, राइट, 620 के आसपास. चलिए, अब देखिए इम्पल्सिव मूव हमें देखना होगा यहाँ पे. मार्केट का इम्पल्सिव मूव क्या हो सकता है? तो फ्रॉम दिस टॉप टू टू दिस बॉटम, और दिस बॉटम टू बी मोर स्पेसिफिक, इट कम्स अराउंड 19,725. अपर साइड में हमारे पास अब रेजिस्टेंस, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आता है, दैट कम्स अराउंड 19,725 का, जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है. वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आएगा ऑन दिस फिबोनाची एक्सटेंशन. देखिए मार्केट में अपर मूव काफी अच्छा लिया है. मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे पिछले हफ्ते और उसके बाद काफी अच्छा चला. और लास्ट फ्राइडे को चंद्रयान 3 की जो न्यूज थी, मोस्ट प्रोबेबली चंद्रयान 3 की जो न्यूज थी, उसी की वजह से ये लास्ट आवर में काफी अच्छा खासा मूव देखा गया मार्केट में. जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड हो जाए तो एक्सपेक्ट करना वहां पे उससे अच्छा नहीं होता है. बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहते हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन रिड्यूसेस जॉय, राइट. नाउ तो अब हम मूव करते हैं फॉर दिस डाउन साइड. देखते हैं कि डाउन साइड में अगर मार्केट मूव करता है, अच्छा उसके पहले आप कुछ रेजिस्टेंसेस फेस कर सकते हैं, लाइक दिस वन. सो फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो इज 19,670. सो ये लेवल भी हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, तो इन्हें भी हम मार्क कर लेते हैं एज रेजिस्टेंस. यस. तो अब देखिए हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी है ये रिट्रेसमेंट. रिट्रेसमेंट का मार्केट जब तक रिट्रेस नहीं करेगा, और रिट्रेस करने के बाद ये जो 19,550 और 19,540 की जो रेंज है, यहां तक रिट्रेस करके फिर ऊपर साइड में जाता है, तब आप कंसीडर कर सकते हैं अ लिटिल बिट, बहुत छोटी पोजीशन के साथ लॉन्ग साइड में. मेरा मानना है कि कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, कंसोलिडेटेड ज्यादा रहेगा एज ऑफ नाउ. अभी चूंकि कोई भी बहुत बिग इवेंट नहीं है, ना तो ग्लोबल ना ही हमारे यहाँ डोमेस्टिक ग्लोबल इवेंट या फिर डोमेस्टिक इवेंट कोई भी ऐसा नहीं है, ना ही कोई स्पेशल न्यूज है ऐसी. हाँ, हो सकता है कि इंटरडे में ऐसे कुछ फ्लक्चुएशंस हो जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है. अच्छा, लेवल्स क्या रहेंगे डाउन साइड में? अगर हम देखें, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स. ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल है 19,250 के आसपास, 19,244 के आसपास की जो रेंज है. ये अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं तो थोड़ी सी बियरिशनेस मार्केट में आएगी. अच्छा, इसके पहले अगर आप फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, इफ यू काउंट इट, अगर 19,418 के आसपास, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी हो सकती है, राइट. तो इसको एक सपोर्ट जोन भी आप क्रिएट कर सकते हैं 19,418 के आसपास का जो लेवल है. इसको एक सपोर्ट जोन के तरह भी आप कंसीडर कर सकते हैं. इसके बाद आपका 19,300, 19,200 ये लेवल आएंगे. तो 19,200 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा. जब तक ये 19,200 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, बहुत ज्यादा बियरिशनेस भी नहीं आएगी. तो 19,220 या 30 से लेके 19,200 तक का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है. ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा. इसको अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है 19,050 के आसपास की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने के लिए मिलेगी डाउन साइड. ये हो गई बात आपकी निफ्टी की. अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं आज के दिन पे.
बैंक निफ्टी पे ये एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है गैप अप ओपनिंग, तो देखना होगा कि किस तरह से प्राइस एक्शन मूव करता है। और रेजिस्टेंस पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 45,120 या 111 के आसपास। तो 45,110 मान सकते हैं। तो 45,110 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे इम्पल्सिव मूव भी काउंट करेंगे तो फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो इट कम्स अराउंड 44,000 45,120। तो हम यहाँ पे 45,110 के आसपास या 111 या 15 के आसपास एक ये जो जोन होगी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। इसको मार्केट सस्टेन करके अपर साइड मोमेंटम करता है तभी हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर वेरी विथ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑन लॉन्ग साइड 45,235 तक के लिए। और फिर आता है हमारे पास 45,470 का लेवल अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देना शुरू करता है, राइट। दूसरे लेवल हमारे पास जो निकल के आएंगे डाउन साइड में, अगर आप देखते हैं, मेरा मानना है कि ये कंसोलिडेट ही करेगा इन बिटवीन दिस दिस रेंज, बट स्टिल मार्केट में क्रिएट सम वंडर्स विद इन इट्स इंट्राडे बेसिस। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए किसी भी तरह की अगर हमें डायरेक्शनल मूव मिलता है तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई। अगर हम इस 44,550 के लेवल को ब्रेक करते हैं, 44,550 के लेवल को ब्रेक करते हैं इंट्राडे बेसिस पे, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 44,340। इस चीज का ध्यान रखिएगा, 44,340। और इसके बाद हमारे पास ये मेक और ब्रेक लेवल आ जाएगा 44,200 का। 44,200 की रेंज अगर ब्रेक होती है तो ये एक मेक और ब्रेक की तरह काम करेगा हमारे लिए। और फिर मार्केट बहुत तेजी से इम्पल्सिव मूव दिखा सकता है हमें डाउन साइड में। तो हम डाउन साइड में ट्रेड कर सकते हैं, बहुत तेजी से गिर सकते हैं यहाँ पे अगर मार्केट ने इस रेंज को 44,200 की रेंज को ब्रेक करना शुरू किया विद एनी काइंड ऑफ बेयरिश पैटर्न। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीचे में ये लेवल सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम करेंगे और टारगेट की तरह काम करेंगे, राइट। अब चल के देख लेते हैं फिन निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ऑन दिस मंडे, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो देखते हैं। अब तो हर दिन ही एक्सपायरीज मिलने वाली हैं। अगस्त से आपको मंडे को आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं। आई थिंक यस। तो ये रहा आपका फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में आपको देखने के लिए मिलेगा दिस सपोर्ट जोन अराउंड 19,920। तो 19,920 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन ये मेक और ब्रेक लेवल भी है। तो मेक और ब्रेक लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो तेजी से एक बेरिशनेस देखी जा सकती है जो हमें लेके जाएगी 19,570 तक के लेवल। ये एक इम्पल्सिव मूव होगा क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पल्सिव मूव पहले आया था, तो उसको फिलअप करने के लिए उस जो इम्पल्सिव मूव था उसको फिलअप करने के लिए एक बार ट्राई जरूर कर सकता है। तो अगर 19,900 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम तेजी से 19,550 और 19,600 तक के लेवल को पहुंच सकते हैं डाउन साइड में। ये बात हो गई डाउन साइड में। अब अपर साइड में हमारे पास देखिए कंडीशन क्या क्या है। ये सारी अपर साइड की कंडीशंस हैं। 1.618 का की रेंज आती है लगभग 20,270 के आसपास। 20,270 की जो रेंज है वो एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। तो ये हो गया आपका दिस वन 20,270, राइट। ये रेजिस्टेंस जोन होगी। इसके बाद आपकी रेजिस्टेंस जोन एक निकल के आती है 350 और फिर 20,475 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा इंटरडे बेसिस पे। और ट्रेड करिएगा विथ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी कंसीडरिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इज गोइंग टू कंसोलिडेट एज पर मी दिस डे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।